जब से इंडियन गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पॉलीथीन्स बंद करी हैं, प्लास्टिक बैग्स बंद किए हैं, तब से नॉन वोवन बैग्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो भी लोग नॉन वोवन बैग्स बनाते हैं उनकी जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बूम की है, काफी अच्छा प्रॉफिट वो कमा पा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस प्रकार से नॉन वोवन बैग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मशीन कितने की पड़ती है, कहां से आपको मंगानी चाहिए, या फिर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है मशीन मंगाने के लिए, रॉ मटेरियल कितने का आता है, ओवरऑल खर्चा कितना होने वाला है इसमें, साथ ही साथ यहाँ लाइसेंस कौन कौन से लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी आपको करने पड़ते हैं, कितने स्पेस में शुरू कर सकते हैं, मार्केट आपको कैसे बनानी है, इसकी सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जरूरी लाइसेंस। अगर आप नॉन वोवन बैग बनाने के बिजनेस को शुरू करने वाले हैं तो इसमें लाइसेंस कौन कौन से लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। सबसे पहली चीज आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जा रहा है सालाना। दूसरी चीज आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसे एमएसएमई कहा जाता है। हर छोटे उद्योग के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा अगर आप बड़े स्तर पर यूनिट लगाते हैं तो आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि आपका प्लांट काफी बड़े मात्रा में उत्पादन कर रहा है तो आपको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी एनओसी लेनी होगी। इसके अलावा स्थानीय नगर निगम से आपको ट्रेड लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। 3 से 4 दिनों का समय लगेगा इन सब चीजों को करने में। आपको शुरुआत में अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो 3 से 4 दिनों का समय तो निकालना ही पड़ेगा इन सब चीजों के लिए, एक अच्छा बिजनेस रन करने के लिए। आपको बात करें कितनी जगह की और कहां पे जरूरत होगी, तो सबसे पहली चीज आपको 500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए जहां पर आप मशीन रखेंगे। दूसरी चीज आपको 500 स्क्वायर फीट एरिया और चाहिए जहां पर आप अपना रॉ मटेरियल रखेंगे, जिसे हम गोडाउन कंसीडर कर सकते हैं। 100 से 200 स्क्वायर फीट एरिया आपको सिटी में देखना होगा, किसी प्रीमियम लोकेशन में जहां पर आपकी शॉप हो सके। ये जो फैक्ट्री और गोडाउन है इसे आप गाँव में भी कहीं रख सकते हैं, या आपकी कोई जमीन खुद की है या आपका घर है वहां पर भी आप रख सकते हैं, जहां खर्चा आपका ना बराबर होगा। पर जो आपकी शॉप होगी वो सिटी के अंदर होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। नॉन वोवन बैग बनाने के लिए कौन से मशीन की जरूरत पड़ती है, अगर इसकी बात करें तो नॉन वोवन बैग मेकिंग मशीन ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही तरीके की आपको indiamode.com पे मिल जाएगी। आप वहां पर अलग अलग टाइप के डीलर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बेस्ट प्राइस में मशीन फाइंड करके उसे मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है जिसे पीपी फैब्रिक कहते हैं, ये रोल्स में आता है। ये रोल भी आपको पूरे के पूरे वही मशीन जिनसे आप खरीदेंगे वही प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आप अलग अलग मशीन प्रोवाइडर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां आपको बेस्ट प्राइस मिले आप वहां से खरीद सकते हैं। मशीन की जो कीमत होगी वो कम से कम 8 से 9 लाख रुपए होती है, और 1 लाख रुपए का ही आप रॉ मटेरियल भी मानकर रख सकते हैं कि शुरुआत में आपको खरीदना होगा। जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ रोल डाल दिया और बटन ऑन कर दिया, वो ऑटोमेटिक से बैग्स बनाता चला जाता है, अपने आप से बैग बनते चले जाते हैं। बट जो दूसरे होते हैं सेमी ऑटोमेटिक, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस एक्स्ट्रा करना पड़ता है, जिसमें कई बार मैन्युअली हीट स्टिचिंग किया जाता है। इसमें अलग अलग साइजेस के मोल्ड्स आते हैं, सांचे जिन्हें कहे जाते हैं, अलग अलग टाइप के मोल्ड्स आते हैं, अलग अलग डिजाइन्स के मोल्ड्स आते हैं। तो आप उन मोल्ड्स के हिसाब से अपने बैग को बना सकते हैं। जो ऑटोमेटिक मशीन होती है उसमें ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग का भी ऑप्शन रहता है। जो भी बैग आपके बन के जा रहे हैं आप उनको ऑटोमेटिकली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग शॉप ऑनर्स को आप टारगेट करेंगे, उनके शॉप की जो ब्रांड्स होंगे उस ब्रांड को आप उनके बैग पे प्रिंट करके देंगे, जिनसे वो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में आपसे माल खरीदेंगे, क्योंकि उस पे उनके शॉप की ब्रांडिंग होगी। तो उन्हें भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि हमसे जो भी कस्टमर उत्पाद खरीद रहा है उसके पास हमारे शॉप का नाम, ब्रांड, व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट, इंस्टा सब कुछ उस बैग के ऊपर छपा रहेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है किसी शॉप की। तो ज्यादातर शॉप वाले अगर आपको ऑर्डर देते हैं नॉन वोवन बैग का, तो वो पहले ये कहते हैं कि मेरे ब्रांड को छापना है आपको उस बैग पे, तभी मैं आपसे वो बैग खरीदूंगा। और ये चीज फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में हो सकती है आसानी से। बात करें माल कहां से खरीदना है, तो आप दिल्ली के सदर बाजार से खरीद सकते हैं, करोल बाग से खरीद सकते हैं, या फिर गांधीनगर से भी खरीद सकते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आप सूरत जा सकते हैं। सूरत के टेक्सटाइल मार्केट में आपको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आप मुंबई में हैं तो आप भिवंडी या फिर लोअर पैरल मार्केट जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जयपुर और अहमदाबाद में भी कई सारे ऐसे मार्केट्स मिल जाएंगे जहां से आप रॉ मटेरियल आसानी से ले सकते हैं। इनके जो नॉन वोवन बैग के रोल्स होते हैं, पीपी फैब्रिक जिन्हें कहा जाता है, वो खरीद सकते हैं।
इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो हमने क्लियर करी कि यहाँ जो हमारी मशीन है वो तकरीबन 9 लाख की होगी, 1 लाख का रॉ मटेरियल होगा। इसके अलावा सेटअप बनाने में हम 2 से 2.5 लाख रुपए का कॉस्ट मान के रख लेते हैं, तो 12 से 15 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होंगे नॉन वोवन बैग को बनाने के बिजनेस में। अब यहाँ पर बात करें कि इसमें संभावित कमाई कितनी है, कितने रुपए तक हम कमा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस स्केल पे शुरू करते हैं। एक मशीन अगर आप नॉर्मली खरीदते हैं तो उसकी एक दिन की जो कैपेसिटी होती है, 1 घंटे की कैपेसिटी की बात करें तो 10,000 पर आवर की कैपेसिटी होती है। 1 घंटे में 10,000 बैग्स निकालता है नॉर्मली। एक दिन अगर 10 घंटे भी आप मशीन चलाते हैं, आसानी से आप 1 लाख तक बैग निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम 15 से 20% का ही मान के चलते हैं, जितना होता है एक नॉन वोवन बैग को अगर आप बनाते हैं, विदाउट प्रिंटिंग भी बनाते हैं तब भी 15 से 20% का प्रॉफिट तो हमारा मिनिमम होता है। तो अगर आप 5 लाख रुपए का जो नॉन वोवन बैग है वो भी बेचते हैं केवल और केवल 1 महीने के अंदर, तब भी आप 75,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से बचा पाते हैं। और अगर आप एक बार 100, 200, 300 दुकानदारों के साथ जुड़ जाते हैं अपने एरिया में, तो फिर आपका जो बिजनेस है वो परमानेंट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा दुकानदारों के साथ जुड़ने की कोशिश आपको करनी होगी शुरुआत में। जितने ज्यादा दुकानदारों के साथ जुड़ेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आपका बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1 महीने के अंदर केवल और केवल 10 लाख का भी माल निकाल देते हैं, तब भी आप यहाँ पर तकरीबन 2 लाख रुपए तक आसानी से बचा पाएंगे। और 10 लाख का माल निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे ब्रांड्स भी मौजूद हैं आज के टाइम में नॉन वोवन बैग्स में, जो कि 10-10 करोड़ का भी माल निकालते हैं और 2-2 करोड़ रुपए हर महीने का बचाते हैं। आप कहां माल बेच सकते हैं अगर इसकी बात करें तो सबसे पहली चीज आप बड़े ब्रांड से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, जैसे लोकल सुपरमार्केट्स, ब्रांडेड स्टोर्स या ग्रोसरी स्टोर्स जो आपके आसपास काफी ज्यादा फेमस हैं, आप उनसे कांटेक्ट करिए। या फिर आप विदाउट प्रिंटिंग बैग ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, मीशो पर बेच सकते हैं, इसके अलावा अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, इन सभी पर बेच सकते हैं। या फिर आप बनाकर माल होलसेल में बल्क में बेचना चाहते हैं तो इंडिया मार्ट पर भी बेच सकते हैं। या फिर आप बड़ी थोक मंडियों में भी सप्लाई कर सकते हैं, सूरत में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, राजस्थान में अगर जाते हैं तो जयपुर में, मुंबई में, तो बड़े बड़े जो भी मंडियां हैं वहां पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। B2B प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप जाते हैं तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इंडिया मार्ट हो गया आपका, या फिर ट्रेड इंडिया, या फिर जस्ट डायल, इन सब पर भी आप आसानी से सेल कर सकते हैं। तो डिमांड काफी अच्छा खासा है और मार्केट भी काफी अच्छी खासी है। अगर आप इस पे मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस प्रकार से आप नॉन वोवन बैग्स के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।